नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक दिमागी बीमारी का नाम है। इस बीमारी के शिकार इंसान को नार्क या नार्सिसिस्ट भी कहते हैं। नार्सिसिस्टिक साइलेंट ट्रीटमेंट को सादा अल्फाज में खामोशी की मार कहा जा सकता है। नार्सिसिस्ट की बाकी ट्रेड्स में से साइलेंट ट्रीटमेंट भी एक ट्रेड का नाम है। आइए इसको समझते हैं कि साइलेंट ट्रीटमेंट क्या होती है और नार्सिसिस्ट इसको क्यों, कब और कैसे इस्तेमाल करता है। अगर आप नार्क की गलत बात को गलत कह दो या नार्क की किसी भी किस्म की घटिया हरकत को पकड़ लो या फिर नार्क की हाँ में हाँ ना मिलाने पे भी नार्क की नार्सिसिस्टिक इंजरी अकड़ होती है। नार्क बहुत ही सेंसिटिव होता है। हर छोटी से छोटी बात पे भी नार्क को दिमागी चोट पहुंच सकती है, जिसको नार्सिसिस्टिक इंजरी कहते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक इस तकलीफ को हड्डी टूटने की तकलीफ के बराबर या कमोबेश कहा जाता है। क्योंकि आप नार्क की चालबाजी को समझ गए हो और इससे नार्क को नफ्सियाती तनाव का सामना करना पड़ता है, इसलिए अब आप नार्क की नज़रों में अब्यूज़र बन चुके हो और अब आपका और नार्क का मुकाबला स्टार्ट हो चुका है। इसलिए अब आप नार्क के दोस्त से दुश्मन बन चुके हो। सो बदला लेने के लिए नार्क मुख्तलिफ तरीकों से अब आपको तकलीफ देगा, जिसमें से एक तरीका साइलेंट ट्रीटमेंट भी है, मतलब खामोशी की मार। जैसे कि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट के वर्ड से ही पता लग चुका होगा कि इसका मतलब खामोशी से मंसूब है। नार्क बाकी दूसरे हथियारों की तरह खामोशी का हथियार भी भरपूर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। नार्क अपने घटिया रवैया का कसूरवार आपको समझता है। वो अलग बात है कि डीप डाउन नार्क सब समझता है कि नार्क कभी भी आपकी चाहत, इज्जत, एहसास, मोहब्बत और भरोसे के काबिल ही नहीं था। नार्क आपके दिमाग के साथ साथ खुद अपने दिमाग से भी खेलता है। मतलब अपनी हर घटिया बात पे शर्मिंदा होने के बजाय आपको बोलता है कि अगर तुम ऐसा ना करते तो मैं वादा ना तोड़ती, और तुम अगर ये सवाल ना पूछते तो मैं झूठ ना बोलती, वगैरह वगैरह। अगर आपने नार्क के धोखे को धोखा और नार्क के झूठ को झूठ बोलना तो दूर की बात है, अगर आपने नार्क के गुनाह को गलती भी कहा तो इस बात पे भी नार्क की नार्सिसिस्टिक इंजरी ट्रिगर हो जाती है। और नार्सिसिस्टिक इंजरी ट्रिगर होने के बाद नार्क कभी भी आपको अच्छी नजर से नहीं देख सकता और इसलिए फिर आपको नार्सिसिस्टिक रेज का सामना करना पड़ता है। और फिर नार्क कभी आपको गैसलाइट करता है और कभी ब्लेम शिफ्टिंग और कभी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मतलब खामोशी की मार मारता है। क्योंकि नार्क के लिए या तो आप सिर्फ अच्छे हो या सिर्फ और सिर्फ बुरे, और ऐसा नार्क अपनी ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग मेंटालिटी की वजह से सोचता है। क्या आपकी वजह से जाने अनजाने में किसी नार्क की नार्सिसिस्टिक इंजरी ट्रिगर हुई है? अगर हां तो अपना वाकया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ में नार्क के रद्द अमल और आपने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जरूर बताएं। ये व्यूअर्स के लिए बहुत सपोर्टिव होगा। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। नार्क दोस्ती के नकाब में आपसे दुश्मनी निभाता है और एक वक्त के बाद आपको नार्क के रवैया से साफ साफ नजर आता है कि नार्क आपसे कोई दुश्मनी निभा रहा है। आपको नफ्सियाती तकलीफ देने के लिए और दिमागी उलझन में डालने के लिए नार्क अचानक बिला वजह आपकी कॉल पिक करना या तो मुकम्मल छोड़ देता है या फिर बहुत कम कॉल पिक करता है। ऑनलाइन होने के बावजूद या तो आपके मैसेजेस को रीड नहीं करता या रीड तो कर लेता है पर रिप्लाई नहीं करता, और अगर रिप्लाई भी करता है तो आपके सारे सवालों का जवाब नहीं देता, और अगर जवाब देता भी है तो बहुत ही मुख्तसर देता है, जैसे कि ओके, फिर क्वेश्चन मार्क का साइन वगैरह वगैरह नार्सिसिस्टिक साइलेंट ट्रीटमेंट का हिस्सा है। आपको टॉर्चर करने के लिए, टीज करने के लिए नार्सिसिस्ट बगैर कोई वजह बताए आपकी जिंदगी से या तो मुकम्मल गायब हो जाता है या फिर जब भी आपको नार्क अपनी जिंदगी से हाथों से स्लिप होता हुआ नजर आता है, आपको नार्सिसिस्ट के इस रवैया की समझ नहीं आती और आप नार्क से 12 कांटेक्ट करने की बात करने की कोशिश करते हो
इसी वजह से आपकी कंफ्यूजन से भरे क्वेश्चंस में छुपी तकलीफ को देख के नार्क बहुत खुश होता है, और जैसे जैसे आपकी दिमागी उलझन बढ़ती है वैसे वैसे नार्क को भरपूर नार्सिस्टिक सप्लाई मिलती है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नार्सिस्टिक सप्लाई, डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो, लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। आपको बेयारो मददगार पाने पे नार्क की मोहब्बत में पूरी तरह गर्क होने के साथ साथ आपकी कमजोरी और लाचारी की आखिरी हदों को तोड़ के आपको जिंदगी से मायूस और आपकी रूहानी, जिस्मानी और दिमागी सेहत हत्ता के माली हालात को तबाह बर्बाद देख के नार्क बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत खुश होता है, क्योंकि इससे नार्क को भरपूर सेंस ऑफ कंट्रोल एंड पावर मिलता है कि नार्क आपको तबाह करने की और आबाद करने की ताकत रखता है। नार्क आपको खामोशी की मार से जज्बाती दिमागी तशद्दुद का निशाना बनाता है, और ऐसा करने से नार्क की अन्ना को तस्कीन मिलती है। अगर आपको नार्सिस्टिक ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, नार्सिस्टिक इंजरी ट्रेट का नहीं पता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन वीडियोस के लिंक मौजूद हैं। नार्सिसिज्म की गहराई समझने के लिए इन वीडियोस को जरूर देखें। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। नार्सिस्टिक इंजरी के बाद नार्क मुसलसल आपसे बदला लेने की तलाश में रहता है, और अच्छा मौका देख के नार्क अचानक गायब हो जाता है। नार्क मुश्किल वक्त में कभी भी आपके साथ खड़ा नहीं होता, और उसकी वजह यह है कि दरअसल आपको किसी भी तरह से मुश्किल में डालने की मेहनत करने वाला खुद नार्क ही होता है। और नार्क जब आपकी सपोर्ट सिस्टम को टोटल तबाह करने में कामयाब हो जाता है तो ये वक्त नार्क के आराम का और आपकी रंज भरी चीखों पुकार से लुत्फानंदोज होने का होता है। और अगर वैसे भी आप बीमार हो जाओ या आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, कोई मसला फेस करना पड़े, तो नार्क के हिसाब से आपका मसला है, तो इसको हल करना ना करना ये भी आपका ही मसला है। और वैसे भी नार्सिस्टिक इंजरी के बाद नार्क आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आपकी तबाही का गवाह बनने का इंतजार करता है। मतलब खास तौर पे जब आपको नार्क की शदीद जरूरत होती है, नार्क ठीक उसी वक्त आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है। वीडियो को लाइक करके अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक वॉल पर शेयर करके इस कार्य खैर में हिस्सा लें।